देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। गया शौर्य गया और मैंने दरवाजा भी बंद कर दिया। मतलब तो मैं समझती हूँ, लेकिन अच्छा लड़का है। हाँ अच्छा है। लेकिन ये तो जेल में था ना? तो ये बाहर कैसे निकला? मुझे राजवीर बता रहा था कि उसका जेल से बाहर आना इम्पॉसिबल है। जब तक आप या राजवीर उसे नहीं निकालता या अपनी कंप्लेन वापस नहीं लेते तब तक। वो पलकी, नमस्ते प्रीता जी। सत श्री अकाल बुआ जी। सत श्री अकाल। प्रीता जी, आपकी साड़ी ना बालकनी से नीचे गिरी हुई थी, सो आई थॉट आपको देती हुई चली जाऊं। ओह, इस पे मैं क्लिप लगाना भूल गई होंगी, तो हवा से उड़ गई होगी। नो प्रॉब्लम। वैसे आपकी साड़ी बहुत ही सुंदर है। अच्छी लगी तुम्हें? पता है, हमारे कमशेदपुर में बहुत बड़ी दुकान है, वहां पर ये बहुत सारी साड़ियां मिलती हैं ऐसी, इससे भी अच्छे रंग, इससे भी अच्छे डिजाइन। अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए मंगवाऊं? तुम तो ऐसी साड़ी पहनोगी तो बहुत खूबसूरत लगोगी, एकदम परी जैसी। परी? नहीं। हाँ। राजवीर, क्या हुआ? कुछ भी नहीं मासी, कुछ भी नहीं। क्या हुआ ऐसे? ये ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, इसे लवेरिया के मच्छर ने काट ली। सॉरी। कुछ कहा आपने? अब वो ठीक है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम तो हॉस्पिटल जा रही थी ना, देर हो जाएगी तुम्हें। हाँ जल्दी जाओ। हाँ आई एम सो सॉरी, मेरे दिमाग से ही निकल गया। अच्छा मैं चलती हूँ। सत श्री अकाल बुआ जी। सत श्री अकाल। ओए पलकी सुन, मामू है घर पे? हाँ है। चल मैं भी आया। गुरप्रीत जी, क्या आपने कुछ नोटिस किया? मतलब आपने भी देखा? इसका मतलब मैंने जो देखा वो आपने भी देखा? हाँ बिल्कुल। वो जब राजवीर की हरकत पे हम लोग हंस रहे थे, बल्कि कैसे उस वक्त इतनी परेशान सी हो गई थी, नहीं? हाँ पर मैं तो, अरे मैंने बहुत बार देखा, लेकिन मुझे ना कुछ बात पक्की सी नहीं लगी, तो मैंने कुछ कहा नहीं। लेकिन अब तो मुझे पूरी बात पक्की लग रही है। दोनों की शक्लों पे दिखता है लगता है कि दोनों को प्यार श्यार हो गया, दोनों के दिल मिल गए हैं। राजवीर पुत्र के दिल में तो जो है वो साफ साफ उसकी शक्ल पे भी दिखता है। बस अब पलकी पुत्र के मन में क्या है वो जानना पड़ेगा। सच में? वैसे मैं तो राजवीर की बात कर रही थी, वो तो पक्का अपना दिल पलकी को दे बैठा है। जब मैं उसे देखती हूँ तो पलकी को देख रहा होता है, और अगर मैं उसे देख लूँ ना पलकी को देखते हुए, तो ओ गॉड ऐसे शर्मा जाता है, ऐसे शर्मा जाता है। उसे पता चल जाता है कि मैंने उसकी फीलिंग्स पकड़ ली हैं, इसलिए मुझे नजरें चुराता हुआ फिरता है जैसे आप पलकी के लिए श्योर है ना, मैं राजवीर के लिए बिल्कुल श्योर हूँ। और मुझे तो लगता है कि भगवान जी भी इन दोनों के लिए श्योर है। तभी तो, मतलब कितनी अजीब बात है ना, जैसे हम लोग सब मिले। पक्की बात है, माता रानी
कुछ तो चाहती हैं, इसीलिए इन दोनों को मिलाया है उन्होंने। अगर आप कहे तो मैं बल्कि से बात करूं। मैं जानना चाहती हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है। हाँ हाँ ठीक है, और मैं राजवीर से पूछती हूँ। Congratulations. करण, Nidhi, please stop it. Just stay away from me, okay? करण, क्या हो गया है तुझे? और ये कौन सा तरीका है बात करने का? ठीक से बात करना। मॉम, झूठ बोला है निधि ने मुझसे। निधि ने कहा कि शौर्य कमरे में सो रहा है, जबकि शौर्य घर में है ही नहीं। ये सच है लाया। हाँ तो वो माँ है, और कभी कभार माँ को अपने बच्चे के लिए झूठ बोलना पड़ता है करण। लेकिन मॉम, ये पहली बार नहीं। शांत हो जाएगा क्या? हाँ, हम सब लोग जानते हैं ना कि शौर्य कैसा है। हो सकता है उसने निधि को ना बताया हो और वो खिड़की फांद के खुद चला गया। नहीं डैड, शौर्य निधि से कभी झूठ नहीं बोलता, बल्कि निधि शौर्य का झूठ छुपाती है। शौर्य कहां पार्टी करता है, कहां पर जाता है, कहां से आता है, निधि को सब पता है, क्योंकि शौर्य निधि को सब कुछ बता के करता है। और एक बात, आपको ये सारी बातें पता है, इसलिए प्लीज मेरे सामने आप निधि की साइड मत लीजिए। शौर्य, ये क्या हुआ सर पे? कहां गए थे? ड्रिंक करने। डैड, आपको हर बार यही क्यों लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं? कि मैं ड्रिंक ही कर रहा हूं? क्योंकि तुम ड्रिंक करने के अलावा और दिन भर करते क्या हो? सुबह शाम दिन रात सिर्फ ड्रिंक ड्रिंक ड्रिंक। अपने ड्रिंक करने की वजह से तुमने उस बस का एक्सीडेंट किया, उसके बाद पुलिस वालों से झगड़ा किया, और फिर पुलिस कस्टडी, ऑल बिकॉज ऑफ योर ड्रिंक्स। इतनी मुश्किल से तुम जेल से बाहर आए हो, तुम्हें पता है ना? होश में रहो, जिंदगी बहुत बड़ी और बहुत गहरी होती है, उसे होश में जीना सीखो। अभी उम्र ही क्या है तुम्हारी? बहुत कुछ करना है तुमने शौर्य, बहुत कुछ करना है, इसलिए छोड़ो ये सब नशे और सीधा चलना सीखो। बोल तो ऐसे रहे आप जैसे आपने जेल से निकाला हो। शौर्य, बेटा हम बात कर चुके हैं इस बारे में। डैड है वो तुम्हारे, रिस्पेक्ट से बात करो। रिस्पेक्ट से ही बात कर रहा हूं मॉम। वो लेडी राजवीर की मासी जिसने मेरी जेल से एग्जिट करवाई, उनके घर पे था मैं। मुझे थोड़ी सी चोट लग गई थी तो उन्होंने मुझे टर्मरिक मिल्क पिलाया और वो हल्दी का लेप लगाया, बहुत केयर की मेरी, मुझे खाना भी खिलाया। उनके घर पे था मैं। Do I look like I'm drunk? Of course बेटा, I know you're not drunk. With all due respect, अगर आप सबका ये क्वेश्चन आंसर राउंड हो चुका हो तो क्या मैं जा सकता हूँ? राजवीर की मौसी तुम्हें एक बच्चा समझ रही है, एक भटका हुआ बच्चा, इसलिए तुम्हारी इतनी केयर कर रहे हैं, इतनी फिक्र कर रहे हैं। वो दिल की बहुत अच्छी लगती है, लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन उन्हें पता चला ना कि तुम कोई भटके हुए बच्चे नहीं हो बल्कि एक बिगड़ैल हो जिसमें एक भी अच्छाई नहीं है, उस दिन वो तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेंगे, याद रखना। सॉरी डैड, अगर अब कुछ बोलूंगा तो सब मुझे बोलेंगे कि मैं बदतमीज हूं। सो शौर्य, देखा डैड, देखा किस तरह से बात करता है ये? हाँ सब देख रहा हूं और तुझे भी देख रहा हूं। तू खुद भूल गया जब तू इसकी उम्र में था तू कितनी पार्टियां करता था? मैंने कभी डांटा था तुझे इस तरीके से? बेटा कभी प्यार से भी समझा
हर वक्त डांट कर नहीं। लेकिन डैड, मैंने ड्रिंक करके किसी बस का एक्सीडेंट नहीं किया कभी। चलो फिर मिलते हैं। अच्छा बाय। अरे दलजीत जी। अरे सुधीर भाई साहब, कैसे हैं आप? बड़े दिनों बाद नजर आए। कैसे हैं? बस थोड़ा बिजी था। आप बताइए, सब माही और पलकी कैसे हैं? मैंने सुना पलकी वापस आ गई है पढ़ाई खत्म करके, और उसने हॉस्पिटल भी ज्वाइन कर लिया है। हाँ जी, वो वापस आ गई है। चलो अच्छा है। वैसे मैं आप ही से मिलने आ रहा था बहन जी। मुझसे मिलने आ रहे थे? लेकिन किस लिए? क्या हो गया? बहन जी, वो केतन है ना, वो यूएस से वापस आ गया। केतन वापस आ गया? वो जो अपनी पढ़ाई करने गया था, वो फिल्म बनाने वाली, वो पूरी हो गई उसकी? आप भी ना बहन जी, फिल्म तो उसकी कब की खत्म हो गई थी। वो उसके बाद सीखना चाह रहा था और फिल्म मेकिंग का कोर्स कर रहा था, उसी के लिए गया था। अब वापस आ गया। उसी की माँ ने भेजा है मुझे यहाँ पर आपसे बात करने के लिए। वो लोग कल आना चाहते हैं आपसे मिलने, पलकी के रिश्ते की बात करने के लिए। वाह सुधीर भाई साहब, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ तो फिर देर किस बात की है, आने दो। चलो बढ़िया, मैं उन्हें बता देता हूँ। वैसे केतन की माँ बोल ही रही थी कि लड़की को पसंद किए 1 साल हो गया। हाँ वो तो हो गया, लेकिन उन्हीं का बेटा चला गया था यूएस पढ़ाई करने के लिए, है कि नहीं? अब चलो केतन वापस आ गया तो बात आगे बढ़ाते हैं। आप बस तुरंत लेकर आइए उनको, है ना? 11 बजे चलेगा जी? अजी चलेगा क्या, दौड़ेगा दौड़ेगा, आप बस लेकर आइए। ओके जी। नमस्ते नमस्ते। हाँ परमजीत बोलो। क्या बोली? हाय सुखी की बेटी भाग गई। हे भगवान, कितनी बदनामी हो जाएगी अब, है कि नहीं? मुझे तो पहले ही से पता था, जब लड़की सयानी हो जाती है ना तो उसका ब्याह कर देना चाहिए। अब सुखी ब्याह तो कर नहीं रही थी तो लड़की बल्कि चलो जी, अब तो सृष्टि को भी पलकी पसंद आ गई। वैसे कितनी पागल है ना, फोटो पलकी की देख रही थी और मुझे कहती कि मेरे जैसी दिखती है। अरे मुझसे तो बहुत ज्यादा प्यारी है पलकी। हाय राम, मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ। सबसे बात कर ली, सृष्टि से भी बात कर ली, खुद से भी कर ली, गुरप्रीत जी से भी कर ली, लेकिन जिसके बारे में बात है राजवीर, उससे तो मैंने अभी तक पूछा नहीं। वैसे पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है राजवीर के बारे में। दिल तो वो अपना पलकी को दे चुका है, फुल ऑन फिदा है। लेकिन अगर एक बार उसके मुंह से सुन लूं तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, बात करती हूँ राजवीर से पलकी की। शौर्य, बेटा ली मेडिसिन ले। पहले तो ये हल्दी वाला दूध पी लो। बिल्कुल नहीं, आई कैन नेवर डू दिस। तुम्हें चोट लगी है ना, तो अभी मैं तुम्हारी प्रेफरेंसेस के बारे में नहीं पूछ रही हूँ। जो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है वो तुम्हें लेना पड़ेगा। शौर्य, लो दवाई लो। नो मॉम, मुझे नहीं चाहिए दवाई। बेटा, किसी और ने नोटिस किया हो या ना किया, मैंने देखा कि तुम्हें चोट लगी है। ऑफ कोर्स दवाई तो दूंगी ना, कम ऑन। सबने देखा मॉम, पर हिटलर डैड को लगा कि मैं कहीं ड्रंक हो गया और गिर गया, तभी मेरे फोरहेड पर ये लेप। आई नो हाउ ही थिंक्स मॉम। वो मेरे लिए सिर्फ वर्स्ट सोचते हैं। पता है हु शुड बी थिंकिंग द वर्स्ट? वो राजवीर की मासी, जिनको मैंने चोट पहुंचाई। बेटा, तुम ऐसे लोगों से अभी तक मिले नहीं हो ना। ये वो लोग होते हैं जो रिच पीपल और प्रिविलेज्ड पीपल के पीछे भागते हैं, उनसे फ्रेंडशिप करते हैं, धीरे धीरे उनके करीब आते हैं, एक वाइब सेट करते हैं, घर आना जाना भी होता है, और फिर धीरे धीरे वो अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम शेयर करना शुरू करते हैं। और हम क्या करते हैं? हम तरस खाकर उनकी हेल्प भी कर देते हैं। बट बेटा, डोंट फॉरगेट, ये लोग हमें प्यार नहीं करते, ये हमारी केयर नहीं करते, ना ही ये लोग हमारे फ्रेंड्स हैं, ये सिर्फ हमारा यूज करते हैं। ये सब छोड़ो, तुम एक बात सोचो, अगर तुम्हें इसी तरह से, जैसे तुमने फुलेडी को हर्ट किया,
वैसे अगर किसी ने तुम्हें हर्ट किया होता तो तुम उसकी कंप्लेन करते, राइट? और कंप्लेन के बाद क्या एकदम से तुम उसे जेल से छुड़ा देते? जस्ट लाइक दैट। डजंट मेक एनी सेंस। मॉम, आई डोंट थिंक वो लेडी ऐसी है। वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। शी इज प्रीटी यूनिक। आपको पता है, उन्होंने तो अपने घर पे मुझे खाना भी खिलाया है अपने हाथों से। और ये सब मुझे तो यकीन भी नहीं होता मॉम कि आज की दुनिया में ऐसे लोग होते भी हैं। क्यों? माँ है वो तेरी? क्या लगती है वो तुम्हारी? शौर्य, अगर एक बच्चे को कोई समझता है ना तो वो सिर्फ उसकी माँ है। जैसे तुम्हें मैंने समझा है, तुम्हारी हर गलती, हर अच्छाई, हर बुराई, हर बात को मैंने समझा है। यू गेट माई पॉइंट? बेटा, सब लोग तुम्हें बिगड़ा हुआ समझते हैं। सोचते हैं कि तुम सिर्फ शराब पीते हो, पार्टी करते हो। पर बेटा, मैं जानती हूं कि तुम बहुत इनोसेंट हो और तुम्हारा दिल बहुत साफ। तभी तो इतनी आसानी से लोग तुम्हें मैनिपुलेट करते हैं। बट यू नो व्हाट बेटा, आई प्रॉमिस, अब से तुम्हारी ये माना तुम्हें किसी भी ऐसी लेडी से मैनिपुलेट नहीं होने देगी। थैंक्स सो मच मॉम। आपने मुझे हमेशा की तरह समझा दिया। मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसे लोग होते भी हैं दुनिया में। थैंक गॉड आपने बचा लिया। एंड यू नो व्हाट, नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट, आई काइंड ऑफ डिसलाइक हर। आई लव यू। आई लव यू मॉम। ऑलराइट, आई गॉट टू गो नाउ। मेरा मोहरा किसी और के मोह में फंसे, किसी और की चाल चले, ये मैं कैसे होने दे सकती हूँ? अरे पलकी पुत्र। जी बाबूजी। अरे 10 मिनट रुक जा, साथ में निकलेंगे, ठीक है? बस ये खुराना को दवाइयां देके आ जाऊं, उसकी तबीयत ठीक नहीं। 2 मिनट। हाँ, अरे अब कौन आ गया? लगता है नौकरानी बन तो गई हूँ पहले, अब वॉचमैन बन के वही बैठे ना। तो देखना कौन है। केतन, चल 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 पलकी, अंदर आ। माँ क्या हुआ? उत्तर अंदर आ जाए हम। हाँ प्लीज आइए ना अंकल, प्लीज आंटी। नमस्ते। नमस्ते परम जी। नमस्ते। नमस्ते जसवीर जी। हेलो बेटा केतन, आइए आइए, आप लोग बैठिए। बैठिए ना। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। बैठिए बैठिए। वो पलकी बेटी मेरे साथ किचन में काम करा रही थी, अभी अभी अंदर गई, मैं उसे लेकर आती हूँ। कंफर्टेबल? हाँ कंफर्टेबल। पलकी क्या चल, हुआ माँ? उधर चल मेरे साथ। एकदम। लेकिन एक जूता यहाँ है, दूसरा कहाँ चला गया? अरे यार। राजवीर, मासी, मासी मेरा एक जूता नहीं मिल रहा है। अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे ढूंढ दो ना प्लीज। वो देख, वो क्या पड़ा है? तेरे जूते ही तो है। अरे पता नहीं ये जूता यहाँ कैसे चला गया, बट थैंक गॉड मासी आपने ढूंढ दिया। आई लव यू। आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। क्या पता, और कभी पता चलेगा भी नहीं, क्योंकि मैं तेरे साथ हमेशा आऊंगी। हमारी किस्मत कितनी अच्छी है ना कि हमको पलकी मिली। सोच, अगर हमें पलकी ना मिलती तो हमें इतना अच्छा घर नहीं मिलता, और मुंबई में जो एक तरह से हमारे लिए नया शहर है, इतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता। वैसे कहने को तो हम नए शहर में आए हैं, लेकिन कितना अपना अपना सा लगता है ना यहाँ, पलकी की वजह से, नहीं? हाँ मासी, बात तो बिल्कुल सही कही आपने। कितनी अच्छी है ना? अच्छी है। हाँ अच्छी है। मतलब ठीक है। ठीक है क्या मतलब? बहुत अच्छी है। और पता है, जब तुम दोनों साथ में खड़े होते हो ना,
बहुत प्यारे लगते हो, जैसे हीरो और हीरोइन, मतलब एकदम परफेक्ट, एक दूसरे के साथ मेड फॉर ईच अदर। ऐसे लगता है इन दोनों की शादी हो जानी चाहिए। सोच रही हूँ तुम दोनों की शादी करा दूं। तुझे पलकी पसंद है ना? आज अगर दी की ये हालत है तो सिर्फ और सिर्फ उन लूथरा परिवार की वजह से। जब तक मैं आपको आपकी असली जगह, आपकी असली पहचान नहीं दिला देता, आपको इंसाफ नहीं दिला देता, तब तक मैं अपने बारे में सोचूंगा भी नहीं। मासी आप क्या बोल रहे हो? जब से ऐसा कुछ भी नहीं है। हाय, शर्मा रहा है, हिचकिचा रहा है। ऐसे होता है जब लड़के को लड़की पसंद हो ना तो वो शर्माता है, हिचकिचाता है। ग्रेट, इसका मतलब तुझे पसंद है। चल। अरे मासी कहाँ लेकर जा रहे हो आप? पलकी के घर रिश्ते की बात करने। चल। अरे मासी मेरी बात तो सुनो एक बार। माँ, माँ क्या बात है? टाइम नहीं समझाने को। ये लोग यहाँ क्यों आए? अरे मैं सब बताती हूँ, मुझे सब समझाने का टाइम नहीं मिला ना, इसलिए। मुझे पता नहीं था कि आज कीर्तन चलाएगा। एक्चुअली पता था, वो गली में मुझे सुधीर भाई साहब कल मिल गए थे। उन्होंने बताया था कि उसके मम्मी पापा बात आगे बढ़ाने के लिए आने वाले हैं, लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया। अब क्या बताऊँ, ये सारी बातें इतनी जल्दी जल्दी हुई ना बेटा कि समझ में नहीं आया मुझे। पर माँ, मतलब अभी तो वो क्या? दरअसल मैं वो माँ, ये लोग कैसे आ गए? तुम लोग ना बकवास बंद करो, मैं सब कुछ बाद में बताती हूँ। ठंड रखो ठंड। बल्कि जल्दी से हरे कपड़े पहन के अच्छे से तैयार होकर गली से निकलकर मुझे किचन में आके मिल। मैं नहीं चाहती हूँ ये लोग तुझे ना इस तरह से सादा सुदा देखे। मेरी इतनी सुंदर बिटिया सजा धजा देखेंगे तो इनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। बिल्कुल आंखें ना 2/2 से 10/10 हो जाएंगी। ऐसा लगेगा जैसे कोई हूर की परी देख ली है। एकदम हूर की परी तो तू है ही, क्योंकि हूर की परी की बेटी जो है, माँ का चेहरा देखा है किसी ने? एकदम चांद जैसा टुकड़ा है, चमकता हुआ रंग है, दमकता हुआ अंग है। अयो रब्बा, मैं बारी बारी जाऊँ अपनी खूबसूरती पे। मैं भी क्या बातें लेके बैठ गई, टाइम भी नहीं है और ये सब कर रही हूँ मैं। तू ना जल्दी से तैयार हो जा, मैं नाश्ते वाश्ते की तैयारी करती हूँ किचन में जाकर। और तू खड़ी खड़ी क्या कर रही है? तू मेकअप में एक्सपायर्ड है। इंग्लिश पे तरस खाओ, एक्सपर्ट। खसमानू खानी, वही बोला था मैंने। तू जल्दी से इसे तैयार कर, टेम नहीं अपने पास। हाँ चलो।